नमस्कार, मैं सुजीत वर्मा, आप सभी को वर्मा एजुकेशन पथ में स्वागत है। तो आज मैं नंबर सिस्टम का टाइप नंबर 3 लेकर आया हूं। पिछले वीडियो में अगर आप लोग नहीं देखे पिछली वीडियो को, तो पिछली वीडियो को पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लीजिए, तभी ये पार्ट 3 को देखने में आपको मजा आएगा। आज मैं पार्ट 3 नंबर सिस्टम का लेकर आया हूं। देखिए ये क्वेश्चन क्या करता है। क्वेश्चन ये है कि अगर आपको अंडर रूट में कोई भी अंक दिया हो और ये अंक गुना में हो, ठीक है, अगर कोई भी अंक दिया हो और ये अंक गुना में हो, कहां तक, अप टू इन्फिनाइट तक। इन्फिनाइट तक कोई भी अंक हो और गुना में हो, तो वैसे प्रश्नों को हम लोग हल कैसे करेंगे आज सीखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने सीखा था कि रूट में कोई भी डिजिट दिया हो बट प्लस में हो और माइनस में हो, ये हमने सीखा। एक ऐसे सीखा जैसे मैंने आपको बताया था कि अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 ये प्लस में था अप टू इन्फिनाइट तक। इसको कैसे हल करेंगे, तो ये हमारी पार्ट 1 थी कि वैसे डिजिट जिसको फैक्टराइजेशन किया जा सकता है, जिसको गुणनखंड किया जा सकता है, फैक्टर तोड़ा जा सकता है। जैसे फैक्टर टूटेगा इसका, अब इसका फैक्टर हमको ऐसा तोड़ना है जिसका डिफरेंस 1 है। जैसे 3 और 4 इसका हम लोग फैक्टर लिखते हैं, इसका डिफरेंस आपको देखेंगे 4 - 1 3 करेंगे तो 1 आएगा, यानी डिफरेंस 1 वाले फैक्टर लेना है। और फैक्टर लेने के बाद जो आपका प्लस वाला रहेगा पूछेगा, तो जो बड़ा वाला रहेगा वो आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर आपका 4 हो जाएगा। ये 4 आपका आंसर हो गया। लेकिन यही प्रश्न में अगर आपको यहाँ प्लस न देकर माइनस दे दे, तो फैक्टर वही करना है, वही लेना है, उसी का फैक्टर तोड़ना है जिसका डिफरेंस 1 का हो। यानी 4 और 3 का डिफरेंस की अगर बात किया जाए तो 1 हो जाएगा, और जब माइनस में है तो इसका छोटा वाला जो रहेगा वो 3 आंसर हो जाएगा। बात कहने का मतलब हुआ कि अगर फैक्टर करने के बाद डिफरेंस अगर 1 आता हो और प्लस में दिया हुआ हो तो बड़ा वाला आंसर, और माइनस में दिया हुआ हो तो छोटा वाला आंसर। ये पहला टाइप था। दूसरा टाइप में हम लोगों ने पढ़ा कि वैसे डिजिट, वैसे अंक जिसका फैक्टर नहीं किया जा सकता हो और प्लस या माइनस में हो, तो उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था अंडर रूट 4a + 1 है ना, प्लस माइनस 1/2। यानी कि अगर प्लस में रहेगा तो आपको यहाँ प्लस लेना है और माइनस में रहेगा तो यहाँ माइनस लेना है। यहाँ पे प्लस या माइनस में कोई चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है ना। ये मैंने टाइप नंबर 2 में कवर किया था। आज हम लोग टाइप नंबर 3 को कवर करने वाले हैं। अगर अभी तक आप पार्ट 1 और 2 को नहीं देखे पार्ट्स, तो पहले प्लेलिस्ट से जाकर आप उसे देख लो। तो चलिए ये प्रश्न है, आपका प्रश्न है अंडर रूट 13 अप टू इन्फिनाइट तक, अनंत तक। कैसा क्वेश्चन है, बीच में गुना दिया हुआ है, मल्टीप्लीकेशन, और इसका आंसर फाइंड करना है। तो मैं बता दूं आपको कि इस तरह के प्रश्न अगर आपको कहीं भी दिखे, कोई भी एग्जाम में दिखे, तो अगर देखिएगा कि बीच में गुना है और अप टू इन्फिनाइट तक दिया हुआ है, तो आप इसे देखते के साथ जो भी डिजिट दिया हुआ रहेगा वही आंसर लिख देना। यानी कि 13 दिया हुआ है तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा 13। एक लाइन में आंसर सीख लो कि अगर गुना में रहेगा आपका और अप टू इन्फिनाइट तक दिया हुआ रहेगा, अंडर रूट सभी के ऊपर रहेगी, तो जो भी डिजिट दिया हुआ रहेगा वही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। सो इसका 13 इज द करेक्ट आंसर। ये तेरा आंसर हो गया इसका। इस तरह से क्वेश्चन और है आपके सामने, अंडर रूट 14 अप टू इन्फिनाइट तक। फिर वही वाली बात कि गुना में दिया हुआ है अप टू इन्फिनाइट तक, और जब गुना में इन्फिनाइट तक देती है तो जो भी डिजिट देती है मैं उसे देखते आंसर दे दूंगा। तो इसका 14 जो है यानी 14 आंसर इज द करेक्ट, यानी 14 आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको ऐसे भी दे दे √5 डॉट अप टू इन्फिनाइट। इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। जो देगा वही आंसर। इसी तरह से आपको दे देगा ऐसे √7 डॉट अप टू इन्फिनाइट। इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर 7 हो जाएगा। बस आपको याद रखना है कि डिजिट गुना में हो और अप टू इन्फिनाइट तक जाए। डिजिट दोनों डिजिट के बीच में गुना का साइन हो। ये जो दोनों अंक दिया हुआ है, इस दोनों अंक के बीच में गुना का साइन हो, ठीक है, और अप टू इन्फिनाइट तक जाए, तब तो उसका आंसर जो डिजिट देगा, जो अंक देगा, वही अंक को हम लोग आंसर लिख देंगे। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए मैं होमवर्क में आपको सामने कुछ प्रश्न देता हूं, आप इसे करके बताओगे, इसका आप आंसर बताओगे कमेंट्स में। ये आपका क्वेश्चन है अंडर रूट 11 डॉट अप टू इन्फिनाइट। एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं, अंडर रूट 15 डॉट अप टू इन्फिनाइट। ये 2 क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, आप इसे करके बताओगे, कमेंट्स करके बताओगे कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, आई होप
आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करें। जय हिंद।